हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीपेट मंगल। आज हम बात करने वाले हैं थर्मो फार्मिंग प्रोसेस के बारे में कि ये थर्मो फार्मिंग प्रोसेस होता क्या है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी पढ़ाई कौन कौन कर सकता है। तो आइए जानते हैं। ये सीपेट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी हम लोगों का आने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये पीजीडी, पीपीटी, डीपीटी और डीपीएमटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप डीपीटी कर रहे हैं, पीजीडी, पीपीटी या फिर डीपीएमटी कोई भी कर रहे हैं, तो अगर आपके सिलेबस में थर्मो फार्मिंग प्रोसेस है तो आप इस वीडियो को आराम से पढ़ के और सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि थर्मो फार्मिंग होता क्या है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो वीडियो हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्मो फार्मिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आइए जानते हैं। थर्मो फार्मिंग प्रोसेस इज ए सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर ए प्लास्टिक शीट इज हीटेड टू इट्स सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है कि थर्मो फार्मिंग एक सेकेंडरी प्रोसेस है। यानी सेकेंडरी प्रोसेस करने का मतलब कि इसमें दो प्रोसेसेस का यूज होता है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस से फिल्म को बना लिया जाता है, यानी फिल्म बनाने में जैसे एक्सट्रूजन प्रोसेस, कास्टिंग या कैलेंडिंग, किसी भी प्रोसेस से इसमें फिल्म को बना लिया जाता है और उसके बाद इसमें थर्मोफॉर्मिंग अप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए थर्मोफॉर्मिंग को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, तो शीट को उसके सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, यानी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कहने का मतलब कि इस शीट को पहले इसके मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि शीट को रबरी पोजीशन में लाया जा सके और उसके बाद इसमें मोल्ड को अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद इसका यूजेबल प्रोडक्ट बन जाता है और आसानी से हम इस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द शीट फिल्म वे रिफरिंग टू ए थिनर गेज एंड सर्टेन मटेरियल इज हीटेड टू एन ओवन टू ए हाई इनफ टेम्परेचर दैट परमिट्स टू बी स्ट्रेच इनटू ए मोल्ड एंड कूल्ड टू फिनिश प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब कि इसको हाई टेम्परेचर देने के बाद इसे मोल्ड, उसके ऊपर मोल्ड को लगा के इसको कूल कर लिया जाता है जिससे कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट निकल जाता है। इसका सबसे सिंप्लीफाई वर्जन क्या होता है, वैक्यूम फार्मिंग। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में 3 प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। यानी पहले क्या होता है, द प्लास्टिक शीट इज हीटेड, यानी इस फर्स्ट चैम्बर में जहाँ 1 लिखा है इसमें क्या करते हैं, तो प्लास्टिक शीट को यहाँ पर हीट कर लिया जाता है। उसके बाद द फॉर्म्ड टू ए स्पेसिफिक शेप इन ए मोल्ड, और यहाँ पर शीट को स्पेसिफिक फॉर्म में, जिस प्रकार का मोल्ड होता है उस फॉर्म में इसको प्रेस करके शीट बना लिया जाता है। और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, द शेप्स आर ट्रिम्ड, यानी तीसरे फॉर्म में शेप को क्या कर लिया जाता है, तो कट कर लिया जाता है जिससे कि हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट निकल जाता है। अब आइए जानते हैं कि थर्मो फार्मिंग से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इससे हाउस वेयर, डिस्पोजल कप्स, कंटेनर, इंस्ट्रूमेंट पैनल, डक्ट्स, लाइट फिक्सचर, सिंक्स, टॉयज, रेफ्रिजरेटर पैनल, बोट, वाइंडशील्ड, लीड्स, ट्रेज, ब्लिस्टर, क्लैम सेल्स इत्यादि प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पॉलीस्टाइरीन यानी पीएस, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन यानी एबीएस, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीएमएमए, सीएबी, सेलुलोज एसीटेट ब्यूटीरेट, पीसी पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन में एचडीपीई, पॉलीप्रोपिलीन, पीपी, ये सारे मटेरियल्स थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में कौन कौन से टाइप्स के मोल्ड यूज होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुडन मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड और एल्युमिनियम मोल्ड, इन 4 प्रकार के मोल्ड का यूज किसमें किया जाता है, तो थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में इन्हीं चारों प्रकार के मोल्ड का यूज किया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोसेस, यानी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसे थर्मो फार्मिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेट वैक्यूम फार्मिंग, प्रेशर फार्मिंग, प्लग असिस्ट, फ्री फार्मिंग, ड्रैप फार्मिंग, स्नैप बैक फार्मिंग, मैच डाई फार्मिंग और मैकेनिकल फार्मिंग, यानी इन सभी प्रोसेस से फार्मिंग किया जाता है थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में। अब सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्मो फार्मिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस टेक्निक, यानी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्शियरी है। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि थर्मो फार्मिंग प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी प्रोसेस। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए थर्मो फार्मिंग प्रोसेस। अभी मैंने आपको क्या बताया, थर्मो फार्मिंग के टाइप्स को भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो थर्मो फार्मिंग प्रोसेस में क्या दिया है, ड्रैप फार्मिंग, प्रेशर फार्मिंग, मैकेनिकल फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग एक थर्मो फार्मिंग प्रोसेस नहीं होता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रा रेशियो फॉर स्ट्रेट वैक्यूम फार्मिंग लिमिटेड टू। अभी मैंने स्ट्रेट वैक्यूम फार्मिंग पढ़ाया नहीं है, इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आपको सभी चीजें बता दिए जाएंगे कि स्ट्रेट वैक्यूम फार्मिंग होता क्या है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2।
टू। अगला क्वेश्चन है मैच डाई फॉर्मिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू, यानी मैच डाई फॉर्मिंग प्रोसेस किसके सिमिलर होता है, कैलेंडरिंग के, इंजेक्शन मोल्डिंग के, एक्सट्रूजन के, या कंप्रेशन मोल्डिंग के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन मोल्डिंग के, यानी मैच डाई फॉर्मिंग किसके सिमिलर होता है, तो कंप्रेशन मोल्डिंग के सिमिलर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नो मोल्ड इज रिक्वायर्ड इन फ्री फॉर्मिंग में, फ्री फॉर्मिंग में किसी भी प्रकार का मोल्ड यूज नहीं किया जाता है।